सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने पिछले एक कक्षा में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए इस कक्षा को। तो सबसे पहला हम सूत्र देखने वाले हैं कि खर अवसानयोर विसर्जनीयः। ठीक है, खर अवसानयोः विसर्जनीयः। तो खर और अवसान परे पदांत के रेफ को विसर्ग होता है। यानी अगर पदांत में र है, जैसे राम, और पदांत में अगर र है तो उसके बाद या तो खर प्रत्याहार का कोई वर्ण खर प्रत्याहार यानी ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श स सर, और अवसान हो, अवसान यानी खाली, वहाँ पे अंत हो जाए, बाकी कुछ ना लिखा हो, तो उस ये रकार का क्या होगा, विसर्ग बन जाएगा। और क्या बनेगा, विसर्ग बन के सिर्फ और सिर्फ रामः रह जाएगा। यही सूत्र का सार है। ठीक है, तो सामान्यतः देखते हैं, ज़्यादा विशेष में नहीं जाएंगे। तो इसको आप लोग समझिए कि खर और अवसान परे हो, तो खर और अवसान अगर किसी शब्द के बाद में हो तो ठीक है, उस शब्द में लगा हुआ जो र है उसका क्या होगा, र का विसर्ग हो जाएगा, यानी रामः बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर अवसान है। और कोई भी खर प्रत्याहार से जुड़ा हुआ शब्द हो तो खादति, रामः खादति, इसलिए विसर्ग होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, रामः, कृष्णः, गौः इत्यादि, यहाँ पर ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए सामान्यतः ही देखेंगे कि आप सबको सूत्र याद रखना है। खर अवसान और विसर्जनीयः बताता है कि खर और अवसान अगर बाद में हो तो उसके आगे विसर्ग बन जाता है, रामः, उदाहरण याद रखना है। फिर अगला सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। ठीक है, खर परे विसर्जनीय को स होता है, यानी अगर राम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यह विसर्ग है रामः, और आगे अगर खर प्रत्याहार से कोई भी एक शब्द पहले आता है तो इसका क्या होगा, विसर्जनीय का स हो जाता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था, रामः था, तो विसर्जनीयस्य सः सूत्र से रामः के स्थान पर रामस् बन जाता है। यह सूत्र यही कहता है। ठीक है, फिर इससे आगे काम होगा कि शर परे विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता है। सर परे विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता है, यानी अगर रामः ऐसा है ना, रामः, यह महे आकार नहीं, और आगे सर प्रत्याहार से जुड़ा कोई भी एक शर है, शक्नोति, रामः शक्नोति। ठीक है, या फिर रामः शेते, तो यह विसर्जनीयस्य सः से विसर्ग के स्थान पर रामः के स्थान पर रामस बन गया, और शेते है ना। और फिर यह स स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र से तालव्य श बन गया, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा ही था, रामश्चेते ऐसा बन गया, है ना। तो या तो रामश्चेते लिख सकते हैं या तो रामः शेते, विकल्प से विसर्ग भी लिख सकते हैं, रामः शेते, दोनों शुद्ध है। देखिए, रामः शेते या तो रामश्चेते, दोनों शुद्ध है। अगला उदाहरण मिलेगा रामश्चेते, है ना, या फिर रामश्चिनोति। यह सामान्यतः ही आप सबको देखना, इतने विशेष में जाकर के नहीं देखना। अगर याद रखेंगे यही कौन से सूत्र से बनता है तो काम चल जाएगा। अगला है अतोरो रप्लुताद अप्लुते, अतः रोहो अप्लुतात् अप्लुते, यानी अप्लुत अ से रु के स्थान में उत होता है, अप्लुता अगर बाद में रहे, जैसे रामः और क्या है, अस्ति, है ना। रामः यहाँ पर बाद में अ है, फिर उसके बाद विसर्ग। अब विसर्ग को क्या हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर
विसर्जनीयस्य सह, इस सूत्र से क्या होगा, विसर्ग का सकार बन जाएगा। फिर स सजुषो रूहु, इस सूत्र से सकार के स्थान पर रुकार बन जाएगा। फिर रामरु बन गया। अब यह रामरु जो है यह रू के स्थान पर उत आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या बनेगा कि उत आने के बाद रामो बन करके और अवग्रह लिख करके अस्ति, इस प्रकार से अतोरो रप्लुता दप्लुते यह सूत्र काम करता है। ठीक है, देखिए उदाहरण में शिवः अर्च्यः शिवो अर्च्यः, यह सामान्य आप सब याद रखिए कि अतोरो रप्लुता दप्लुते इसका उदाहरण है शिवो अर्च्यः। ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छे से वर्णन किया गया। फिर हशीच, हशीच सूत्र आएगा। हशीच क्या कहता है, हशीच कहता है कि अप्लुत अत के बाद रू के स्थान में उत होगा हस परे रहने पर, है ना। अगर हस प्रत्याहार का कोई वर्ण बाद में है तो पहले अगर अ के बाद विसर्ग आया हुआ, शिवः अ है ना, व के बाद अ और विसर्ग, तो उसको क्या होगा, उत आगम होगा। और उत आगम होकर के जैसे पहले बना था रामो, तो यहाँ पर शिवो बन गया और आगे वंद्यः है इसीलिए ओकार बन गया शिवो वंद्यः। ठीक है ना, यह भी याद रखना है आप सबको। फिर चलिए अगला है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। यह सूत्र कहता है कि भो भगो अघो अपूर्व के रू को या आदेश अस्परे होता है। यहाँ पर देखिए देवा इह और देवा यह, यह उदाहरण याद रख के भी यह सूत्र याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आप सबको। उतना विशेष में पिछली कक्षा में मैंने बताया हुआ था, आप सब देख सकते हैं। और भी ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानना है तो आप सब मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर हलि सर्वेषाम, ठीक है, भो भगो अघो अपूर्वस्य, इनके बाद यकार का लोप होता है, हल परे रहने पर यकार का लोप होता है। ऐसे यहाँ पर देखने को मिला भो देवाः, भगो नमस्ते, अघो याहि इत्यादि प्रकार से यह भी उदाहरण याद रखिए हलि सर्वेषाम का। तो इतना ही पूछा जाता है, उतने विशेष में जाकर के नहीं पूछते। तो देखिए देवोपि कैसे बना, देवः अपि था, उसको बना विसर्जनीयस्य स से देवस अपि। ठीक है, फिर उसको क्या हुआ कि स सजुषो रूह से सकार का रू हुआ, उकार लोप होकर के र बचा और र के स्थान पर ऊ का आदेश हुआ, ऊ आ गया। फिर ऊ को यहाँ पर गुण होकर के देवो बन गया अपि, और यह अंतिम में देवोपि वैसा रूप बनाता है ना। फिर देखिए यह उदाहरण देव इह, यह भी प्राप्त हुआ था। देवा येव, देवा एव, देवा वंद्याः, इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण प्राप्त हुए हैं। कबीर अपि, कबीर याति, विष्णुरायाति, विष्णुर्जयत, है ना। हरेरिव, हरेर्नाम, विष्णुरिच्छा, विष्णुर्दया। फिर देवैरपि, देवैर्गीतम, गौरेव, गौर्गच्छति इत्यादि उदाहरण विसर्ग संधि के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। और विस्तार पूर्वक अच्छे से सूत्रों को समझना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अगली कक्षा ला करके इसको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।